की मौत के बाद मैं बहुत डर गई हूं। आज रात में तुम मेरे साथ लेटना, हमें डर लगता है रात में। भाई ने कहा ठीक है। और भाई को कुछ पता नहीं था ये रात नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। दोस्तों, बीती आधी रात रे और सब लोग सोई गए भाई। भाई भी सो जाता है, सब लोग सो जाते हैं। इधर वो रश्मि बहन अपने प्यार का बदला लेने के लिए अंधेरी रात में उठी है। रिंकू, अरे बीती आधी रात रे सब लोग सोए गए भाई। जन हाथ में लाई कटार रे, पहुंची न ले तो भाई। जहां रश्मि का भाई लेटा हुआ था बेखबर, हाथ में खंजर लेकर के रात्रि में उसका वध करने के लिए, अपने जीजा अपने प्यार का बदला लेने के लिए रात्रि में पहुंची। दोस्तों, महाराज दया दिल में बिल्कुल है नाय, दांत पीस के दो हाथन से खंजर दो चलाए। भैया होनी है बलवान आंख भैया की खुल गई है। भैया होनी है बलवान आंख भैया की खुल गई है। खुल गई है। दोस्तों, उस रश्मि बहन ने अंधेरी रात में अपने भाई का कत्ल करने के लिए जब हाथ में खंजर उठाया है, मारने के लिए उद्यत हुई, तब तक उस भाई की आंखें खुल जाती हैं। भैया की जब आंख खुली, डर से रूह कांप उठी। रो करके बोला, बहन ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? बहन रो करके वो भैया बोला है अपनी बहन से, तुम्हारे कोई दूसरा भाई भी नहीं हो, आज ये तुम क्या कर रही हो? का पागल हुई गई बहन मेरी प्यारी। रो करके बोला भैया, का पागल हुई गई बहना मेरी प्यारी। काहे को ले रही हो तुम जान हमारी। क्या कर रही हो बहन? रो करके वो भैया बोला, मेरी बहन कौन सी गलती भई हमारी। मेरी बहन कौन सी गलती भई हमारी। आधी रात पे बिना बात के, आधी रात पे बिना बात के तुम ले रही मेरी जानी। आधी रात पे बिना
भ्राता दूसरो नहीं कोई है। जब आधी रात पे बहन अपने भाई को मारने के लिए गई, भाई की आंख खुल जाती है। रो करके वो बोला, भैया बहन, दो बहनों के बीच में हम ही अकेले भाई थे, एक बहन तो हमारी मारी गई, लेकिन तुम मेरी जान लेने के लिए क्यों खड़ी हो? इतनी बात सुनने के बाद बहन के हाथ से खंजर छूट गया, जमीन पे गिर जाता है। अब वो नागिन हंसने लगी, हंस के बोली, पागल हो गए तुम, तुम्हें मैं डरा रही थी और मैं तुम्हें मार कैसे सकती हूं? मैं तो मजाक कर रही थी, भला हम तुम्हें कैसे मार सकती हूं? सो जाओ। और पास में स्वयं लेट गई, अपने भाई को भी पास में लिटा लिया। रात भर सोते रहे। सुबेरा जब हुआ, भाई खेतों में काम करने के लिए जाता है। काम करने के लिए जब रास्ता में जा रहा है, रात में जो उसके साथ हुआ वही बात उसे ध्यान में आ रही है। मजाक क्या इस तरीके का होता है? कहीं मेरी बहन हमें मारने के लिए तो नहीं आई थी? मन में सोच रहा है वो भैया, बहुत विचार आ रहे हैं उसके मन में। रिंकू, अरे दिल चिंता रही सताए, डर से भ्रात रोग बुढ़ाई। दिल में चिंता रही सताई, डर से भ्रात रोग बुढ़ाई। रास्ता में जा रहा है खेतों की तरफ, लेकिन मन में एक बात विचार कर रहा है। दिल में रो घबराई, बाका याद पुरानी आई। पुरानी याद आई उसको अपनी बड़ी बहन शीला की। दिल में रो घबराई, भैया को याद बहन की आई। रोए रो कर शीला की याद, करते भैया रो घबराई। दिल में चिंता रही सताई, डर से भैया रो घबराई। बड़ी बहन शीला की याद आई भैया को। मन में विचार कर रहा है, मेरी बहना कहाँ तू भग गई, छोटी बहना दुश्मन। मेरी बहना कहाँ तू भग गई, छोटी बहना दुश्मन बनी गई।
सोच रहा है वो भाई, अगर हमारी नींद नहीं खुलती तो हमारी बहन हमारी जान ले ही लेती। जो आंख मेरी न खुलती तो जान मेरी न बचती। जो आंख मेरी न खुलती तो जान मेरी न बचती। बहना ले लेती मेरी जान, डर से भैया रो घबराई। दिल में चिंता रही सताए, डर से भ्रात रो घबराई। दोस्तों, रास्ता में खेतों में जा रहा है, कच्ची सड़क पे भाई चल रहा है और मन में एक बात आ रही, एक जा रही है। अपनी बड़ी बहन शीला की याद आई तो आंखों से अश्रुधारा बहने निकली और सोच रहा अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो शायद मेरी जान हमारी बहन ले लेती। बाद में हमसे कह दिया कि मैं मजाक कर रही थी। खेतों में भाई अकेला बैठ करके रोता रहा, लेकिन उसने ये बात अपने घर में किसी को नहीं बताई कि रात में मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दोस्तों, भैया सोच रहा है अपने मन में, अब किन से कहे में जाए रे जाए अपने दिल की कहानी। दिल की कहानी कर कर याद बहना की, कर बहना की याद रे सोई कर कुने न से पानी। भाई सोच रहा है हम ये बात बताएं तो बताएं किसे, अकेला बैठ के रो रहा है। महाराज के दिल की दिल में रह गई है, मैया की जाई मैंने हमारी नागिन बन गई है। बंसी वाले सामकानी नहीं आई, वो दुनिया के रखवाले सामकानी समझ में नहीं आई। समझ में नहीं आई कहानी, समझ में नहीं आई कहानी, समझ में नहीं आई। वो बंसी के बजैया श्याम कहानी समझ में नहीं आई। भाई इधर सोच रहा है अब हम ये बात कहें तो कहें किनसे, कौन मेरी बात वाला मानने को तैयार होगा। सज्जनों, भाई के मन में एक बात आ रही एक जा रही है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। रश्मि के भाई ने अपने पिता को अपनी मां को कोई भी बात नहीं बताई कि हमारे साथ रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इधर कुछ समय जब बीत जाता है उसके बाद रश्मि के पिता ने विचार किया कि अब हम इस लड़की की शादी कर दें। और उसने शादी एक राजीव नाम के लड़का के साथ में तय कर दी। शादी जब तय भई है, पिता के मन में एक बात आई कि मन में एक ही बनो विचार,
रश्मि के पिताजी के मन में एक ही बनो विचार, लली की देव मरिया डारी। इधर भाई तो अपने दिल की कहानी किसी से कहता नहीं है, इधर रश्मि के पिता ने सोचा अब हम अपनी लड़की की शादी कर दें। देव मरिया डारी ससुराल को जावे प्यारी, हमारे मन में कई बात विचारी। मन में कई बनो विचार, लली की देव मरिया डारी। तब लई बारात बुलाई, बिटिया की वही सगाई। तब लई बारात बुलाई, रश्मि की वही सगाई। साथ डराई, मन में कई बात विचारी। मन में कई बनो विचार, लली की देव मरिया डारी। शादी दई रचाई, बने दुल्हन ससुर आई। वो रश्मि लड़की जो थी उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद ससुराल में जब पहुंची, शादी दई रचाई, बने दुल्हन ससुर आई। भूली नहीं पुरानी बात, मन में एक ही बात विचारी। मन में एक ही बनो विचार, लली की देव मरिया डारी। रश्मि के पिताजी ने मन में विचार किया अब हम अपनी बेटी की शादी कर दें। तो राजीव नाम के एक लड़का के साथ में उस करकसा लड़की रश्मि की शादी जब तय हो जाती है, हंसी खुशी के साथ में शादी भई। शादी होकर के घर आ जाती है, अपने ससुराल में रहने लगी, रहती रही, तैयार हुआ बांध लिया। और उसने अपने प्रेमी जीजा का बदला लेने के लिए क्या किया, एक दूसरे लड़के से हित कर लिया, अपने पति से छिप करके। दोस्तों तो कर लो दूसरे से प्यार, नारी मक्कार सुनो नर नारी, सब गांव की औरतें देख रे के देख दे रही गारी।
का बदला लेने के लिए, अपने भाई को मरवाने के लिए एक साजिश रची। उसने एक दूसरे लड़का से हित कर लिया। कर लो दूसरे से प्यार नारे मकर, सुनो नर नारी, सुनो नर नारी। सब गांव की औरत देख दे रही गारी। उसके चलन, उसके व्यवहार, काम देख करके गांव की औरतें बुरे बुरे करती हैं। सब नारी करे विचार बिना विचार, भय ससुरे में, भय ससुरे में। कैसी आई बद चलन नारी का सोचे मन में, कैसी आई कुल छिड़ी नारी का सोचे मन में। इधर वो स्त्री बाता फैशन में मतवारी है, नारी कर रही वो मनमानी है भैया। जब वो ससुराल में आ जाती है, उसने कई एक प्रेमी बना लिए अपने। उसका एक लड़का से कुछ ज्यादा ही हित हो जाता है। एक दिन उसे अपने पास में बुलाया और कहा, कुछ समय के बाद जो हम कहें वो तुम्हें काम करना होगा। इधर तो उसके कारनामे ऐसे ही चलते रहे। धीरे धीरे वो सबके सिर पे सवार होती चली गई। एक दिन उसने क्या किया, तो एक दिन लड़ी रही घर, मार रही सवे पकड़ के चोटी। जान लेके डंडा तन में के नंद कूट दई छोटी। एक दिन घर में लड़ाई भई, छोटी नंद को इतनी पिटाई की है दोस्तों। एक घर में बड़ो कलेश कहे योग सक कथा अंगारी, कथा अंगारी, कथा अंगारी। अब देख नारी के काम दुखी परिवारी, अब देख नारी के काम दुखी परिवारी। इधर पति मन में करे विचार, पति मन में करे विचार के कैसी नारी भाई मेरी ख्वारी। पति मन में करे विचार के कैसी नारी भाई मेरी ख्वारी, भाई मेरी ख्वारी। ऐसा ही नहीं, घर को करे न काम सुबह और शाम रार करे नारी। घर को करे न काम सुबह और शाम रार करे नारी, रार करे नारी। घर में पति हुई रहो दुखी सुनो नर नारी, घर में पति हुई रहो दुखी सुनो नर नारी।
भूली न पिछली बात, अपने जीजा प्रेमी की, अपने जीजा प्रेमी की दिन रात कर रही याद, अपने जीजा प्रेमी की। रश्मि मन में करे विचार के बदलो कैसे ले पाऊं, बिटिया मन में करे विचार के बदलो कैसे ले पाऊं। कैसे ले पाऊं के बदलो, कैसे ले पाऊं के बदलो, कैसे ले पाऊं। नागिन मन में करे विचार के बदलो कैसे ले पाऊं। इधर घर में सभी को परेशान कर रही है वो लड़की, और पूरी तरीका से वो रश्मि बदल चुकी थी। सास नंद पति को डरा कर रखती है। एक दिन घर में ज्यादा झगड़ा हुआ, रश्मि ने एक दिन घर में ज्यादा झगड़ा हुआ, रश्मि का पति समझ गया ये सिर्फ गुस्सा ही नहीं, इसके पीछे कुछ और राज है। एक दिन की बात है, रश्मि के पति ने रश्मि का पुराना फोन लिया है, तो उसमें कुछ उसके जीजा की पुरानी फोटो, पुरानी मैसेज जब देखी है रश्मि के पति ने, और उसने जो नए अपने यार बनाए थे उनकी भी कुछ मैसेज, और जीजा के साथ कुछ रिश्ता बदलने की बातें भी लिखी थी, और कुछ नए यार बनाए थे उनके भी एसएमएस जब देखे तो उस रश्मि के पति के होश उड़ गए। कहानी ही कुछ और थी दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनो। इधर वो स्त्री जो थी पूरे घर पे हुक्म चलाती है, किसी को सुख से रोटी खाने नहीं देती है, तो खटिया पे बैठ के कुमरे सब घर पे नार चलावे। खटिया पे बैठ के नार रे सब घर पे हुक्म चलावे। दिन रात अपने प्रेमी से, दिन रात अपने प्रेमी से वो फोन पे है बतलावे। मेरे यार भलो मिल गो बाको परिवार, सब घर की नाक कटाए कमीनी तीनों नाम निकार। अब तो हुई के पत्नी दुखी भ्रात को खबर पठाई है, अब तो हुई के पत्नी दुखी भ्रात को खबर पठाई है। खबर पठाई है भ्रात को, खबर पठाई है कि सारी कथा सुनाई है। अब तो हुई के पत्नी दुखी भ्रात को खबर पठाई है। जब ये हरकतें देखने के बाद में उसके पति ने मजबूरी में अपने साले को सारी बात जब बताई, रश्मि के भाई ने जब सारी बात सुनी, रश्मि का भाई गुस्से में पहले से था, ये बात सुनने के बाद में वो और ही क्रोधित हो जाता है।
उसी समय रश्मि का भाई चला है अपनी बहन की ससुराल, अपनी बहन रश्मि के घर की ओर। ऐसा ही नहीं तो चलो हुअन सदाए, बहन ढिंग आए के गिरायु चारी, तू काहे कटवाए रही नाटक बहन हमारी। बोला है वो भाई, तूने पहना दई मरवाए शर्मनाए आए करीब की ख्वारी, अब ऊना पर रोचन नागिन कारी। तूने पहना दई मरवाए शर्मनाए आई नागिन कारी, मैया की जाई मैन करीब की ख्वारी। बोला है भैया तेरे दोनों जोड़े हाथ, तेरे दोनों जोड़े हाथ, मत दुखी करे बहना प्यारी, तेरे दोनों जोड़े। भाई अपने घर से जब बहन के घर पे आता है, कहता है कि बहन तुमने सगी बहन सगे बहनोई के हाथ से मरवा दी, तुम्हारी अब भी आत्मा में तसल्ली नहीं है तो तुम हमें भी मरवा दो। भाई समझाता रहा, उसने कहा तुमने मेरी बहन सगे बहनोई के हाथों से मरवा दी और तुम्हें अभी चैन नहीं है। इस बात को सुनकर के रश्मि को और ज्यादा क्रोध आ जाता है और आग बबूला हो जाती है। सुनती रही, चुपचाप जाकर के अपने कमरा में लेट गई। रात भर भाई रुका। सवेरा होते ही सब लोगों से मिलने के बाद भैया अपने घर की तरफ चला है और इधर वो रश्मि जो थी सोच रही है, इसी कमीन भैया ने मेरे प्रेमी मेरे जीजा को अपने हाथों से मार दिया, अपने हाथों से मेरे जीजा की हत्या की। इस कमीन को मैं जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसी समय उस रश्मि ने अपने प्रेमियों को फोन किया और कहा मैं जो कहें वो तुम काम करो, तुम मेरे भाई का कत्ल करो, इसके बदले में हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे। 3 हैवानों को तैयार किया, हाथों में धारदार हथियार लेकर के रश्मि के भैया को मारने के लिए रश्मि के पिताजी के घर पे जब चले हैं। अरे भैया वो हैवान जब चले हैं, देखिए एक सगी बहन अपने भैया को किस तरीके से मरवाने के लिए उन हैवानों को भेज रही है। तो हाथन में ले हथियार रे आगे की सीध लगाई, रश्मि के कहने के आधार पर हाथन में ले हथियार रे आगे की सीध लगाई। और धीरे धीरे चल गए, धीरे धीरे रात में नंगर में घुस गए भाई। वो हैवान चले रात्रि के अंधकार में रश्मि के भाई को मारने के लिए उसके गांव में पहुंच जाते हैं। घर के पास पहुंचे, पीछे से देखा है रश्मि का भाई छत पे बेखबर नींद में सो रहा है।
इधर वो पापी छत के पीछे से चढ़े। उसी समय भगवान की लीला ही कुछ और थी। महाराज प्रभु की लीला अपरंपार, खुली आंख भैया की बातों लग रही भारी प्यास। भैया पानी पीन को उठो भनक कानन में पड़ गई है। भैया पानी पीन को उठो भनक कानन में पड़ गई है। कानन में पड़ गई है, भनक कानन में पड़ गई है, भनक कानन में पड़ गई है। भैया पानी पीन को उठो भनक कानन में पड़ गई है। वो हैवान छत के पीछे से जब चढ़े, अचानक उसके भाई को प्यास लगी। उसकी आंख खुल जाती है। उसने देखा कुछ उसे महसूस हुआ। उसके कान में भनक पहुंची कि हमारे घर के पीछे कोई है। उसी समय भैया चुपचाप छत से उतर के नीचे आया और उसने एक भाला उठाया। भाला लेकर के नीचे से फिर ऊपर चढ़ जाता है और दीवार के किनारे कुछ कंडा रखे हुए थे। उन कंडों की आड़ में भैया भाला लेकर के बैठ जाता है फुर्ती के साथ में। जैसे ही वो हैवान, वो हत्यारा नीचे से ऊपर चढ़ना चाहा, भैया ने फुर्ती के साथ में उसकी छाती में भाला भोंक दिया। वो बिलखता हुआ नीचे जमीन पे गिरा और इधर उसके दो साथी जो थे वो उसे छोड़ के भाग गए। अब वो बेहोशी हालत में नीचे पड़ा है, खून से लथपथ है। और वो भाग के दो हैवान रश्मि के पास पहुंचे। रश्मि को सारी बात बताई कि तुम्हारा भैया बहुत ही फुर्तीला है, उसने हमारे एक साथी को घायल कर दिया। इधर जब सवेरा गांव में हुआ, अरे पूरी रात गई बीत रे जब भो सवेरो भाई। अरे पूरी रात गई बीत रे जब भो सवेरो भाई। रश्मि के घर के पीछे आए रश्मि के घर के पीछे एक लाश पड़ी दिखाई। रश्मि के घर पे यानी उसके भैया के घर पे उसी नीच की लाश जब सुबह देखने को मिली, गांव वालों ने देखा खून से लथपथ ये आदमी कहां से आया और ये पहचान भी नहीं आ रहा है कौन नहीं है। मेरे भ्रात मचो है घर घर में कोहराम, ना जाने ये कौन कहां से यहाँ पे पहुंचो आए। भैया बचे भय जो यार पास रश्मि के पहुंच गए। वीरन बचे भय जो यार पास रश्मि के पहुंच गए। रश्मि के पहुंच गए कि दिल की कथा सुनाए रहे। बाके बचे भय जो यार पास रश्मि के पहुंच गए। उसने एक को तो घायल कर दिया, दो भाग गए। उन्होंने जाकर के रश्मि को सारी बात बताई। अब तो और ज्यादा गुस्सा आ जाती है रश्मि को। इधर खून से लथपथ लहस जो जमीन पर गिरी, वो दो गुंडे तो वो तो भाग गए। भाई सारा खेल समझ जाता है, ये खेल हमारी बहन रश्मि ने ही खेला है। पुलिस आकर के उस लहस का अंतिम संस्कार करती है और पुलिस जांच में लग जाती है।
और इधर ये सब जान करके रश्मि आग बबूला हो जाती है। दोस्तों, समय रश्मि और ज्यादा जब जल जाती है, अरे तब मन में जल गई नारी। और मां बन गई नागिनी कारी। जल जाती है, अरे घर पे भागत गई, जेल में यार पहुंच गई जाई। झूठो अपने भैया को तीनों दोष लगाई। बानागिन बन गई बहन, बानागिन बन गई बहन। भैया जुलमी बतलाई रही, बानागिन बन गई बहन। भैया जुलमी बतलाई रही। वो भाग करके अपने ससुराल से अपने पिताजी के घर पे आई। जेल में जाकर के अपने भाई के नाम उसने थाने में जब शिकायत की है कि ये हमारी ससुराल का आदमी था और हमारे भैया ने इसको मारा। रश्मि ने इधर पुलिस से जाकर के कहा, मेरा भाई जो है उसने अपने सगे बहनोई को भी मार दिया। बरसों पहले उसने अपने सगे बहनोई का कत्ल अपने हाथों से किया था। वो हैवान है। और ये जांच जब पुलिस ने की तो वो बात सत्य निकली। उसी समय पुलिस ने उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके पुलिस जब ले आई, पुरानी फाइलें देखी, पुलिस के दिमाग में वो बात बिल्कुल फिट बैठ गई। उसी समय जब रश्मि ने कहा ये हैवान है, इसने बरसों पहले अपने बहनोई का कत्ल किया था, पुरानी फाइलें जब देखी तो सुन के इतनी बात पुलिस तत्काल नगर में आई। रश्मि के भैया की गई जेल कराई। जब दरोगा जी ने पुरानी फाइल देखी, बोले ये तो हैवान है, जाते जेल में डर न देर लगाओ कमले मानी। बिना मतलब ले रो जान के ये शैतानी। लड़का दोनों हाथ जोड़ के बोला मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरो दोस्त हाथों कछुना, मेरो दोस्त हाथों कछुना, रोई रोई के गिरा सुनाई। तब रश्मि के समझाई, तब रश्मि के समझाई, बहनोई की जान कमाई है जाने। सुन के इतनी बात सुनो मेरे यार का, रश्मि बोली जन बरसों पे
न छोड़ो। जे तो हता पुरानो यार, बिरन कैसी बुद्धि नारी की पेश कोई नहीं जा रही है। कैसी बुद्धि नारी की पेश ये कब नहीं जा रही है। भैया की नहीं जा रही है। उसने कहा इसने वर्षों पहले अपने बहनोई का कत्ल किया था। पुरानी फाइलें देखी तो दरोगा जी को समझ में आ गया ये तो पहले से ही हत्यारा है। भाई को इधर जेल में डाल दिया, इधर वो जेल में परेशान है। 3 महीना के बाद जज ने जब जजमेंट किया है तो उसने अपने बयान रखे। एक वकील के जरिए से जांच की तो रश्मि का भाई निर्दोष पकड़ा गया उसमें। अंत में रश्मि के पति ने उसको घर से निकाल दिया है। वो लड़की पागल हो जाती है, कहीं हंसने लगती है, कहीं रोने लगती है। एक दिन रात में वो अपने पिताजी के घर पे आ जाती है। माँ बाप से जाकर के वो अपनी गलती की क्षमा मांगती है और सारी कहानी कहती है हमसे भूल हो गई, हमने अपने जीजा को प्यार में बहकाया और जो बहन हमारी बड़ी शीला थी उसका कत्ल हमने ही करवाया था। वो लड़की बुरी तरीका से अपनी करनी पर पछताने लगी। अंत में वो पागल हो जाती है। दोस्तों, ये जीजा साली का प्यार जो आप लोगों के बीच में मैंने दर्शाया कि किस तरीका से एक लड़की ने थोड़ी सी भूल करने के बाद में अपने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। अंत में उस लड़की को पछताना ही पड़ा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हाथ जोड़ के बिने हमारी माता और बहना, हंसी खेल के करो गुजारो दे मोहम्मद करो मलीना। अपनो पति चाहे होए भिखारी परमेश्वर के समय, अपना पति चाहे कमजोर हो चाहे धनी हो, लेकिन अपनो पति चाहे होए भिखारी परमेश्वर के समय, हर तरह से मानो बहना हो ना पति किसी से कम है। हर तन मन से जो नारी करेंगी अपने पति की सेवा, हर तन मन से जो नारी करेंगी अपने पति की सेवा, और अंत समय में कुंठ में सुंदर मेवा। और हमारा भाइयों से भी कहना है, इसलिए मैंने जग के लोगों एक मानो सीखा हमारी, इसलिए मैंने जग के लोगों एक मानो सीखा हमारी, प्यार से
रखो नारी घर में गोरी हो अपनी नारी के पीछे दूसरी नारी के पीछे जो अपनी नारी को दुख देते होता है अपमान बाद आंसू भर भर के रोते। कहना है पत्नी व्रत का यदि घर में कुंठ बनाना है जो कल रखे निज पत्नी से उनका घर नरक समाना है। जो कल रखे निज पत्नी से उनका घर नरक समाना है। साथ आप लोगों को हम नए नए प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं और आप लोगों का प्यार मिलता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। हमारा साथ दे रहे हैं हमारे छोटे भाई रिंकू और चिमटा पर संगति कर रहे हैं मकरंद। भैया बहन की जो प्रात भुलाई है